Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक बीएनएसएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है केस डायरी। वैसे तो हम लोग बीएनएसएस के अंदर काफी सारी डायरीज को देखते हैं, जैसे कि पुलिस ऑफिसर जो मेंटेन करते हैं एनसीआर डायरी भी मेंटेन होती है, एफआईआर डायरी भी होती है, केस डायरी भी होती है, ठीक है, डेली डायरी भी होती है। तो एक उनमें से होती है केस डायरी, जो कि पुलिस ऑफिसर उस पर्टिकुलर केस के लिए मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम केस डायरी। तो केस डायरी वैसे तो हमारे सेक्शन नंबर 192 बीएनएसएस के अंदर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर हमारे लिए केस डायरी दे रखी है कि डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन। अब पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, डेली के डेली जो उस पर्टिकुलर केस है, मान के चलिए ए वर्सेस बी एक केस लॉ है, उस केस के लिए पुलिस ऑफिसर एक केस डायरी मेंटेन करेंगे, जिसके अंदर जो भी केस के रिलेटेड अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, डे टू डे प्रोग्रेस क्या हुई है, उस केस डायरी के अंदर उसे रिकॉर्ड करा जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो भी बयान पुलिस ऑफिसर, अब आप मुझे ये चीज कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से सेक्शन के अंदर पुलिस ऑफिसर किसी भी विटनेस के बयान को रिकॉर्ड करता है, कौन सा सेक्शन है बीएनएसएस का। चलिए, तो बीएनएसएस के जो भी पुलिस ऑफिसर बयान रिकॉर्ड करता है, विटनेस के किसी के भी बयान रिकॉर्ड करता है कोर्ट, वो पुलिस ऑफिसर, वो भी उस केस डायरी में पुलिस ऑफिसर नोट करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि एक डायरी रहती है, हार्ड डायरी रहती है, वॉल्यूमिनस डायरी रहती है, उस पर पेज नंबर भी होता है, ठीक है। तो उसके बैक साइड में प्लेन पेपर होते हैं जिसके ऊपर पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, विटनेसेस के। तो ये वाली बात हो गई केस डायरी की। तो अब केस डायरी का इस्तेमाल जो है, अब आप देखिए, केस डायरी को कोर्ट के सामने कोर्ट मंगा सकता है केस डायरी को, और कोर्ट देख रहा है उस चीज को, और कोर्ट अगर कोई, ध्यान से देखिए इसके अंदर लिखा है, सिंपल सी चीज है, ये तो केस कोर्ट के सामने पेश हो जाएगी। नाइदर द एक्यूज नॉर हिज एजेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू कॉल सच डायरीज नॉर ही बी मेयरली बिकॉज रेफर्ड। अगर कोर्ट ने उस चीज को रेफर किया गया, कोर्ट ने रेफर किया है, तो ना ही एक्यूज्ड, ना ही उसका एजेंट, मतलब ना ही उसके वकील साहब उस केस डायरी को बुला करके इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं, या उसे एविडेंस में बुलवा सकते हैं। राइट नहीं होती केस डायरी की, एक्यूज की राइट नहीं होती केस डायरी के ऊपर कि वो उसकी फोटोकॉपी करा ले या डॉक्यूमेंट में उसे मिल जाए ना, केस डायरी नहीं मिलती। अगर कोर्ट ने रेफर करी अलग बात है, मगर अब दो चीजें इस चीज का एक्सेप्शन आती हैं इस बात का। पहले नंबर की बात, रिफ्रेशिंग मेमोरी। सेक्शन नंबर 162 में अगर पुलिस ऑफिसर अपनी मेमोरी को उस केस डायरी से रिफ्रेश करता है, या फिर कोर्ट पुलिस ऑफिसर को उस केस डायरी से कॉन्ट्राडिक्शन करता है, उससे पूछता है, उससे सवाल और कॉन्ट्राडिक्शन करता है, कोर्ट रेफर करे अलग बात है, मगर कोर्ट अगर पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उससे, तो साफ बात लिखी है, देखिए, बट if it is used police officer for refresh or the court uses for the purpose of contradicting police officer, अगर कोर्ट कॉन्ट्राडिक्शन में इस्तेमाल कर रहा है, या फिर पुलिस ऑफिसर उस केस डायरी से खुद की मेमोरी को रिफ्रेश कर रहा है अंडर सेक्शन 162, तो याद रखिए मेरी बात को। तो सेक्शन नंबर 148 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, मैंने 162 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अगर रिफ्रेश करता है मेमोरी, 162 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अगर रिफ्रेश करता है मेमोरी पुलिस ऑफिसर उससे, या फिर कोर्ट कॉन्ट्राडिक्शन करता है, तो सेक्शन नंबर 148 के अंदर वो पार्टी को भी अलाउड होगा कि वो कॉन्ट्राडिक्शन भी कर सकते हैं उससे। और दूसरी चीज जो उनके पास राइट आ रही है, सेक्शन नंबर 164 भारतीय साक्ष्य अधिनियम से एक्यूज्ड के पास भी राइट आ जाएगी उस केस डायरी के ऊपर। मगर कब आए, सेक्शन नंबर 148 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सेक्शन नंबर 164 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दोनों को याद कर लीजिए, ठीक है, कि उसकी राइट बन गई। अब ये जैसे ही या तो कोर्ट ने कॉन्ट्राडिक्ट करा पुलिस ऑफिसर को, या दूसरी चीज, दूसरा पहलू क्या है जो मैंने आपको बताया, या फिर पुलिस ऑफिसर ने सेक्शन नंबर 162 जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है उससे अपनी मेमोरी को रिफ्रेश किया, तो राइट एक्यूज्ड की बन गई, वरना तब तक राइट नहीं थी। आप अगर सेक्शन नंबर 192 को आप जरा ध्यान से समझ लेंगे, बहुत ध्यान से अगर एक बार पढ़ लेंगे उसे, आपको यूं समझ में आ जाएगी केस डायरी। तो केस डायरी बहुत रेलेवेंट है, कोर्ट उससे जो कह सकते हैं कि गैप्स फिल करता है, अगर कोई एविडेंसेस हैं तो कहते हैं ना फिलिंग ऑफ गैप्स,
तो वो कर सकते हैं उससे। मगर अगर उसे इस्तेमाल में ले आए तो अभी तो एक्यूज का पहले राइट नहीं था, मगर अब राइट बन जाएगा। सेक्शन नंबर 164 भारतीय साक्ष्य अधिनियम यही बात कहता है कि पहले राइट नहीं था। अगर मेमोरी रिफ्रेश कर ली 162 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो 164 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उसका राइट बन गया, एज एन एविडेंस में यूज कर सकता है, वो उसे देख सकता है, उसका राइट बन गया, उसे उसकी कॉपी भी ले सकता है, सब कुछ कर सकता है उसके साथ। तो ये चीज हमें समझने की है। सेक्शन नंबर 148 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कॉन्ट्राडिक्शन की भी बात करते हैं। तो ये चीज देख लीजिए, ये हमारा आज का डायरी फॉर प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी एक केस डायरी मेंटेन, जो भी एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है पुलिस ऑफिसर उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड, उसे हम कहते हैं केस डायरी। उसी के अंदर ही सारी डिटेल होती है उस पर्टिकुलर केस की, जो कोर्ट के सामने रखी जाती है। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली केस डायरी को समझना में बहुत मजा आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तब तक के अगली वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।